साहब जी ये सेब ना डालें, ये अंदर से ख़राब है, अफ्तारी के लिए दूसरा ले जाएं। खराब है? क्या मतलब है आपका? देखने में तो ये बिल्कुल फ्रेश नज़र आ रहे हैं। साहब जी ये बज़ाहिर तो ठीक लगते हैं, लेकिन स्टोर में ज़्यादा देर रहने की वजह से ये अंदर से काले हो जाते हैं। मैं आपको दुकान से फ्रेश उठा देता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर जो आपको अच्छे लगते हैं वही दे दो। ये रहे साहब जी आपके 2 किलो सेब, आपके 800 रुपये हो गए। ये लो बेटा, बाकी के इसमें अंगूर डाल दो। ये लें साहब जी, बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, आपका भी शुक्रिया बेटा। ओए इमरान, ये तूने क्या किया है? तू मेरा मुलाजिम है या मेरा दुश्मन? क्या हुआ वसीम भाई, क्या गलत कर दिया मैंने? ओए अक्ल के अंधे, तू मुझे ये बता, यहाँ मेरे फायदे के लिए खड़ा है या नुकसान के लिए? कितनी बार कहा कि फ्रूट मिक्स करके बेचा कर, पर तुझे सुनाई नहीं देता? देखें वसीम भाई, ये तो सरासर धोखा है। माह रमजान के इन बाबरकत दिनों में बंदा ऐसा करता अच्छा तो नहीं लगता। बड़ा आया ईमानदार। इतनी ईमानदारी दिखानी है ना तो कहीं और जाकर दिखाना। निकल जा यहाँ से। ईमानदारी वाली कौन सी बात है वसीम भाई, अपने रब को भी तो मुंह दिखाना है। वैसे भी मैंने आपका कौन सा नुकसान कर दिया है, अच्छा फल ही तो दिया है। अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मैं कहाँ जाऊँगा? ईद आने वाली है और घर के भी 100 अखराजात तू हैं। यहाँ रहेगा ना तो मैंने कर ली कमाई, तू तो मेरी ईद भी खराब करेगा। यही महीना होता है रोजी कमाने का, तू वो भी नहीं कमाने देता। तुझे तो ईमानदारी का भूत चढ़ा हुआ है ना। निकल यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। नहीं साहब जी ऐसा ना करें, ईद आने वाली है, मेरे बच्चों को ही ख्याल कर लें। अगर तुम्हारे बच्चों की ईद का सोचा तो मेरे बच्चों की ईद का क्या होगा? मेरे दिमाग की दही ना बना और निकल यहाँ से। वकार, आज से दुकान का ना तुमने ख्याल रखना है। ठीक है साहब जी, जैसे आपका हुक्म। इमरान कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। और वसीम किधर है? वसीम भाई अंदर बैठे हैं। जाओ वसीम को बुला के लाओ। ये अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। वो इमरान कहाँ है? ये दोनों दुकानें एक ही लड़का संभाल रहा है। इमरान के दिमाग पर ईमानदारी का भूत सवार था, इसलिए मैंने काम से निकाल दिया। क्या मतलब ईमानदारी का भूत? क्या किया है उसने? मैंने उसे कई बार समझाया कि फ्रूट मिक्स करके बेचा कर, लेकिन वो अच्छे वाला फ्रूट बेच देता था और हल्के वाला साइड पर कर देता था। वो ठीक तो करता था, गरीब था तो गरीब का एहसास करता था। थोड़ा सा तो फ्रूट लेके जाते हैं, वो भी अगर खराब निकल जाए तो इफ्तारी किस चीज से करेंगे? अबू जी, गरीबों को एहसास करते करते एक दिन मैं भी गरीब हो जाऊंगा। ये कारोबार की बारीकियां आपकी समझ में नहीं और आएगी। मैं कारोबार की सारी बारीकियों को जानता हूँ। मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरा बाप नहीं है। और कारोबार को अल्लाह से लगा। अगर इस कारोबार में तरक्की चाहता है तो माह रमजान का बाबरकत महीना है, इसमें लोगों को अच्छे फल दे और फिर देख तरक्की और बरकत। अबू, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और मैं अल्लाह से तौबा करता हूँ कि आइंदा गलती कभी नहीं करूँगा। चलो दुकान में बैठो और काम ध्यानदारी से करना। ठीक है अबू। जी बाबा जी। बेटा ये 2 दर्जन केले तो दे दो। अच्छा अभी देता हूँ। वो यहाँ पर एक दूसरा लड़का खड़ा होता था, वो किधर गया? वो काम के सिलसिले में बाजार गया है। ये ले केले, आपके 600 रुपये हो गए।
आज सारा दिन फिर के थक गया हूँ, कहीं काम नहीं मिला। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है। हम बच्चों के कपड़े लेने हैं और अम्मी के साथ भी सूट का वादा किया है। या अल्लाह, ये सब कैसे होगा। लेकिन मैं तेरी रज़ा में राज़ी हूँ मेरे मालिक, तू जो कर बेहतर कर, लेकिन मेरे लिए को रोज़ी का वसीला बना दे। ये तो वही फ्रूट वाला लड़का है, ये यहाँ बैठा क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहब जी, आप? भाई खैरियत तो है, क्यों इतने परेशान बैठे हो? तुम्हारा सेठ तो कह रहा था कि बाजार किसी काम से गया। नहीं साहब जी, उन्होंने तो मुझे कल ही काम से निकाल दिया था। काम से निकाल दिया था? लेकिन क्यों? मगर उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? साहब जी, वो मुझे कहते थे कि सही और ख़राब फल मिक्स करके बेचो। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया। ईमानदारी करने पर तुम्हें नौकरी से निकाल दिया? उसे माह रमजान का भी ख्याल नहीं आया? कैसा मुसलमान है वो? मैं क्या कह सकता हूँ साहब जी। हाँ, अल्लाह तो सब देख रहा है। शायद कि वहाँ मेरा रिस्क ही इतना लिखा था। परेशान ना हो बेटा, अल्लाह जो भी करता है बेहतर करता है। मैं अगर आपको अपने पास काम दूं तो करोगे क्या? जी जी साहब जी, क्यों नहीं। मैं तो कल से काम ढूंढ ढूंढ के परेशान हूँ। अगर आप मुझे अपने पास काम दे देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। बेटा, मेरी करियाना की दुकान है, मुझे अपनी दुकान के लिए एक ईमानदार लड़के की ज़रूरत है। अगर आप मेरे पास काम करना चाहो तो मैं आपको 30,000 रुपये महीना तनख्वाह दूंगा। साहब जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूँगा। तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत पर तो कोई शक नहीं है, मुझे भी मुनाफे से ज़्यादा ईमानदारी चाहिए, क्योंकि कारोबार मुनाफे से ज़्यादा अखलाक और ईमानदारी से चलते हैं। जी साहब जी, आप ठीक कह रहे हैं। हराम का एक लुकमा भी अगर पेट में चला जाए तो दिल का सुकून चला जाता है। चलो आओ चलें। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं सुना तो था कि इंसान का रिस्क का एक दरवाज़ा बंद हो जाए तो 100 दरवाजे खोल देता है। आज यकीन हो गया। या अल्लाह, तो बड़ा गफूर रहीम, मैं बड़ा गफूर रहीम। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है कि आप एक शेयर से किसी की इस्लाह हो जाए।